हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टडी। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में आज हम कुछ जानकारी जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम नेपाल कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलियगढ़ की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद की उनकी मासी ने उनका पालन पोषण किया था और इनकी मासी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय एक अतिशा नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर या तो सन्यासी बनेगा या फिर कोई महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब सन्यासी की बात सुन के गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो एक राजा थे, प्रधान थे साक्यगढ़ के। इस बात से चिंतित रहने लगे, इसीलिए उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए महल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करी, उन्हें सांसारिक सुखों दुखों से दूर रखा। गौतम बुद्ध के लिए उन्होंने 3 ऋतुओं के अलग अलग महल बनवाए। जिस ऋतु के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो ऋतु के हिसाब से उन्होंने वैसी महलों में सुविधाएं उपलब्ध कराई। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी करा दी गई और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिनसे कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। पर गौतम बुद्ध का मन इन सब चीज़ों से बहुत दूर था, उन्हें सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया और उनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके पश्चात उन्होंने उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे जाकर तपस्या की। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। प्रतीत्य समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बुद्ध धम्म एवं संघ, ये 3 बौद्ध धर्म के तिरत्न हैं। बौद्ध ग्रंथों में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में नियम एवं कानून की व्याख्या की गई है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक है, इनकी भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित कहानियों का वर्णन हमें जातक कथाओं में देखने को मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड को माना जाता है और उनके गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह घोड़ा माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के पास। और निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह को माना जाता है और मृत्यु का स्तूप। बौद्ध के शासनकाल में होने वाली कुछ बौद्ध महासंगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था और उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, तथा द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली नामक स्थान पे हुआ माना जाता है और उस समय मगध का शासक कालाशोक था, तथा तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ और उस समय मगध का सम्राट अशोक था, तथा चौथा बौद्ध संगीत कुंडल वन में हुआ और उस समय मगध पर कनिष्क शासन कर रहा था। तो चलो अब हम वीडियो हमने अच्छे से पढ़ ली है, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया?
तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बौद्ध धर्म के तीर्थ में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों ही बौद्ध धर्म के तीर्थ में शामिल हैं। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीना स्टडी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।